हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स, यानी कि अब मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ हमें जरूरी बातें करनी थी आपसे। यस, याद करिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा था, ठीक है? यहाँ तक ये सीखा था हमने। तो इंटीजर्स वे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने नेचुरल संख्या यानी कि एक प्राकृतिक संख्या को लिया। अब प्राकृतिक संख्या लेने के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं कि उसका ऋणात्मक मान भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, समझिएगा बच्चों, समझिएगा, एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट। अब इसका निगेटिव ले लीजिए, ऋणात्मक, ऐसे, और जीरो भी रखना होगा बेटा। तो ये तीनों ही संख्याओं का जो संग्रह बना ना, इसी संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और इसको किससे निरूपित करते हैं? जेड से, क्योंकि पूर्णांकों को निरूपित किया किससे जाता है? जेड से, ठीक है? तो जेड बराबर होगा, ठीक है, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। ओके बच्चों, ओके। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं यहाँ पे, देखिए। लिखा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। सही बात है। याद करो, प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4 होती हैं। इन्हीं को तो प्राकृतिक संख्या बोलते थे। अब इसमें आप क्या मिला दीजिए? इसमें आप शून्य मिला दीजिए। ये देखो शून्य, तो इनका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इनका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। और अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए, जैसे कि -1, -2, -3, तो पूरी की पूरी ये जो संख्याएं बनेंगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। सबको समझ में आया ना? सबको समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया बच्चों, तो चलो ये सवाल करके दिखाओ आप सभी लोग। ठीक है, इसके लिए हम चैट बंद कर देते हैं और पोल ऑन कर देते हैं। ठीक है, हम पोल ऑन कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। बच्चों एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलो, अब इसका उत्तर दो आप सभी लोग। बच्चों सभी लोग इसका उत्तर दो। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। बाकी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में, ठीक है? आपके पास, ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, सिर्फ 10 सेकंड। उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे।
ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बताइए बताइए चैट सेक्शन में इसका उत्तर। ओके बच्चों, ओके। तो देखो, नहीं नहीं नहीं, दीपक गलत है, ठीक है। अच्छा देखो, लिखा क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक याद करो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, और इस प्रकार से ऐसे। तो 1/2 तो पूर्णांक होगा नहीं, 1.3 भी नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, ए वाला उत्तर सही होगा। सबको समझ में आया ना बेटा? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, ठीक सर है, एक बार बढ़िया। दोबारा समझा दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा, तो हमने ये देखो एक सवाल दिया था, लेकिन बेटा देखो क्लास की टाइमिंग 8:30 है, तो कोशिश करो कि आठ सर बज के तीस सर रिचार्ज खत्म हो गया था, अभी डलवाया है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। खैर, तो ठीक है सर। सवाल ये हम करवा रहे थे, और इस सवाल सर में आवाज कम आ रही है। बेटा सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर आ रही है। आ रही है सर सर। आ रही है। सर आ रही हाँ, है। ओके ओके, सब लोग माइक बंद रखो, एकदम माइक बंद, सबका माइक बंद होना चाहिए। अब देखो, लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। निम्न में से कौन सी संख्या क्या है, एक पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए याद करो, हम लोग यही तो संख्याएं सीखे थे, इस प्रकार से ऐसे संख्याएं थी, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, पूर्णांक बोलते थे। तो सही उत्तर कौन सा होगा, -1, क्योंकि ये वन -1 बाई सर। हाँ 1/2 है, नहीं होगा, 1.3 है, नहीं होगा, √3 है, नहीं होगा। तो वही हम सिखाए थे बच्चों को। ठीक है सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करो सारे बच्चे। हाँ, आज सेकंड वीडियो नहीं आएगी बेटा, कुछ इशू है, ठीक है, इसलिए नहीं आएगी। सर आज की वीडियो। नहीं नहीं, वो कुछ और पूछ रहा लड़का, ठीक है, जो मेरा वीडियो आता है जिसमें मेरा फेस दिखता है, वो वाला वीडियो। ठीक है सर। बेटा माइक बंद करो, माइक बंद करो। सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर करिए। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 4 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, अभी तक 4 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, वो लोग भी उत्तर दीजिए। सर मेरा पोल का सेक्शन नहीं, इसीलिए नहीं दिया। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, 3 लोग, बाकी 3 लोग।
बाकी 3 लोग का क्या इशू है, क्यों नहीं दे रहे हो उत्तर? बेटा ये सबका नाम शो होता है, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब हम चैट बॉक्स ऑन कर दिए, चैट में लिखो बेटा। ओके ओके, ठीक है। देखो लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी इन चारों विकल्पों में से हमें उस संख्या को चूज करना है बेटा, उस संख्या को हमें चूज करना है जो कि पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या न हो। तो बताओ -1 क्या पूर्ण संख्या है? उत्तर है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक है? हाँ है। ठीक है, चलिए ये वाला उत्तर नहीं होगा। 2 को ले आओ, क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। क्या 2 एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। क्या 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है? तुम खुद बताओ, क्या 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है? है ना बेटा, ये तो प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये भी गलत है। 1/2 की बात कर लो, तो 1/2 न तो पूर्ण संख्या है और न तो पूर्णांक है और प्राकृतिक भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तीनों ऑप्शन कट गए। सही उत्तर क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि शून्य जो होता है बेटा वह पूर्ण संख्या होता है, मेरी बात को समझिएगा। शून्य जो होता है वो पूर्णांक होता है। 1 सेकेंड। लेकिन जो शून्य होता है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्राकृतिक क्योंकि संख्या। सर्वर 1 से स्टार्ट होती है। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक इस तरीके से इनफाइनाइट तरीके से आते हैं, -2 -1 0 1 2। देखो सब में 0 0, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है और यही रूल होना चाहिए था। तो डी वाला उत्तर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ओके राहुल, बहुत अच्छी बात, मैं आपकी कॉपी देख सकता हूँ, गुड। ओके बच्चों, ओके। चलो अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का पोल जो है ना डिलीट करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। चलो बच्चों, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया है, कुछ बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है, तो ध्यान से समझना। लिखा है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है, यानी इसका कलेक्शन बोला जा रहा है कि ये जो कलेक्शन बनेगा उस वाले कलेक्शन को क्या बोलेंगे। तो तुम बताओ, ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जिसमें निगेटिव आता हो संख्या, शून्य आता हो और इस तरीके से धनात्मक संख्याएं आती हैं, तो तीनों का संग्रह क्या कहलाता है? उन तीनों का संग्रह कहलाता है पूर्णांक। सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला उत्तर सही होगा, बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, कितने बच्चों का उत्तर सही था चैट बॉक्स में बताओ तो, कितने बच्चों ने बी चूज किया था? सच्ची सच्ची बताना। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, आप ये गलती अपनी मान रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है ना। ये दिखाता है कि आप एक ऑनेस्ट हो, आप ईमानदार हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको मान लिया कि हाँ सर हमारा गलत हो गया था। कोई बात नहीं, इन गलतियों से हमें सीखना है। ठीक है बेटा, इन गलतियों से हमें क्या करना है? सीखना है। सभी लोग सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे बताओ? सीखेंगे ना? बिल्कुल सीखेंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाएं क्या होता है ये, इसको सीखेंगे। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में, सारे बच्चे नोटबुक में। हाँ बेटा, हम समझाने ही जा रहे हैं। जल्दी से इसका आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा दीजिए। सभी बच्चे हेडिंग लगा दिए कॉपी में, अपनी नोटबुक में? सारे बच्चों ने हेडिंग लगाया? यस सर, लगा दी। लगा दे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है, मैं आपसे बोला था ना, माइक नहीं ऑन करना है, माइक बंद करिए। चलो, अब देखो, हम जो संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। संक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे ये जोड़ना एक संक्रिया बोलते हैं इसको, घटाना एक संक्रिया है, गुणा करना संक्रिया है, भाग देना संक्रिया। ये जितनी भी चारों चीजें आप देख पा रहे हो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो जब आप संख्याओं पे इस प्रकार की संक्रियाएं लगाते हैं, ठीक है, तो वो वही सारी चीजें हम लोग को सीखनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलो, तो सबसे पहली संक्रिया है एडिशन, यानी कि योग। सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? योग सीखना होगा, एडिशन सीखना होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है। आसिन, एक लड़की है जिसका नाम है आसिन, एक लड़का है जिसका नाम है शानू। ठीक है, ये दोनों दोस्त होते हैं और दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां, यानी कि आसिन के पास 5 टॉफियां। ठीक है, 5 टॉफियां, समझ रहे हो बेटा? ये सिर्फ हम एक बार टॉफी बनाए हैं ताकि आप समझ जाओ कि इसी प्रकार की 5 टॉफियां होंगी, और इसके पास यानी कि सानू के पास 4 टॉफियां। तो बता पाओगे क्या कि इन दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां होंगी? कितनी टॉफियां हैं? 9 टॉफियां। ठीक है, तो 5 और 4 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, कैसे आ रहा है ये उत्तर? समझिए, सारे बच्चे समझेंगे। ठीक है, एक बच्चे के पास 5 टॉफी था
दूसरे के पास 4 टॉफी, तो मेरे लिए आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। 5 में 4 जोड़ने पे क्या आता है बेटा, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा? अच्छा अच्छा, ओके राहुल, ठीक है, सेम ही चीज होती है, ओके। चाहे आप 5.5 वाला करो, चाहे ये वाला करो, ओके, सेम ही चीज होता है। चलो, तो यानी कि 5 और 4 9 होता है, सारे बच्चे सीख चुके हैं। ओके बच्चों, क्या आप लोग इस वाले सवाल का उत्तर दे पाओगे? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखो, अगर इसका उत्तर दे पाओगे तो चैट बॉक्स में लिखो। ओके, बढ़िया। देखो, जोड़ो सभी लोग। 2 और 7 जोड़ने पे क्या होता है, 9 होता है। 5 और 1 जोड़ने पे क्या होता है, 6 होता है। तो सही उत्तर क्या आएगा, 69 आएगा। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल को करके बताओ बेटा, इस वाले सवाल को करके बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 5 12 होता है, 2 हो जाएगा, हाथ में है 1। 9 और 1 10 होता है, 102 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अरे एक सेकंड, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। 7 5 12 होता है ना, तो 2 हो जाएगा, और हासिल 1 हो गया, क्यों बेटा, हासिल 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं इस प्रकार से। अब 1 और 9 10, और 10 और 1 11। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 112 इसका उत्तर आएगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कि कैसे सर, कैसे हो रहा है ना। सबको आता है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो इस वाले सवाल को करके बताओ। ओके, चलो बेटा जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 8 और 6 14 होता है, ठीक है। हासिल 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, क्योंकि देखो बेटा 14 होता है तो 4 ही ना लिखोगे, बताओ, सिर्फ 4 लिखोगे, और ये वाला 1 जो होता है हासिल हो जाएगा। अब 1 और 5 6 होता है, 6 और 7 13 होता है, तो 13 को 3 लिखेंगे। तुम कहोगे सर 13 को तो 13 लिख देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ 3 लिखेंगे, और ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए हासिल। अब 1 1 और 1 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 334। सबको समझ में आया? चलो बच्चों,
अब ध्यान से देखो, लिखा है एक नोट, इसको आप नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लिखा है 2 या 2 से अधिक प्राकृत पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होती है। यानी कि क्या है, मान लेते हैं कि 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 3 8 आता है। ये जो उत्तर आएगा ना बेटा, ये भी क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या ही होगा। यही आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो या अगर आप मान लो प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में जोड़ रहे तो प्राकृतिक संख्या आएगा, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ रहे तो पूर्ण संख्या आएगा। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? सबको समझ में आ रहा है? जीरो और 6, ठीक है, 0 और 6 जोड़ देना है, 6 हो जाएगा। इतने नंबर को जोड़ोगे 16 हो जाएगा, इतने नंबर को जोड़ोगे 30 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, तुम ध्यान से देखो, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है। इनको जोड़ने पे भी उत्तर क्या आ रहा है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आ रहा है। यही हम आपको समझाना चाहते थे। चलो चलो बच्चों, अभी सवाल को करो आप सभी लोग। हम चैट बॉक्स बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल में। बाकी बच्चे भी उसका उत्तर करिए, ठीक है, अच्छी बात है। काफी सही तरीके से आंसर किया गया है। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी 8 बच्चों का उत्तर सही है। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। हाँ हाँ, करते हैं। चलो अब मैं चैट बॉक्स ही ऑन कर देता हूँ। चलो बेटा, ऑन हो गया, उत्तर करो सभी लोग चैट में। ओके बच्चों, ओके ओके। चलो अब देखना ध्यान से, है क्या क्वेश्चन, 24 में जोड़ना है 13 को, ठीक है। तो 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। 37 आएगा, यानी सही उत्तर कौन सा होगा, ए वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इस वाली क्लास में समझ में आता है, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है, कोई सा भी क्लास करो आप, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। बस पढ़ो, है ना, आप लोग के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 होल सेक्शन में सॉल्व करिए और इसका उत्तर करिए।
कि बच्चों सिर्फ 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, ओके ठीक है। हाँ, अब पोल बंद कर दिया और चैट ऑन कर दिया, ठीक है। चैट में आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखो 765 को जोड़ना है 38 में, तो 8 और 5 इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 5 क्या होता है, 13। 13 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए। अब 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 को शून्य, 10 को शून्य लिखेंगे और हासिल कितना बचेगा, 1। तो 7 और 1 8, 803 आएगा बच्चों। सी वाला उत्तर करेक्ट होगा, सी वाला उत्तर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करो। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। इस वाले सवाल को करिए, क्वेश्चन नंबर 12 पोल में करिएगा। चैट हम बंद कर दिए। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, जल्दी करिए। पीछा कर दो। हाँ हाँ, मनीषा के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, मैं देख पा रहा था। चलो चलो, अच्छी बात है। ओके बच्चों, ओके। सर मेरा नाम महेंद्र है। अच्छा महेंद्र, ओके ठीक है बच्चों। अब आपके लिए, ठीक है, देखो अब आपके लिए देखो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे सारे बच्चों ने इस बार सही उत्तर किया है। जितने भी बच्चों ने उत्तर किया ना, सबने सही किया, किसी ने भी गलत नहीं उत्तर दिया, किसी ने भी गलत नहीं किया। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। चलो अब हम चैट बॉक्स ऑन कर दिए, चैट बॉक्स ऑन कर दिए, चैट में इसका उत्तर करो। देखो कैसे होगा, लिखा है 245, ठीक है, 245 138 में जोड़ देना है। 8 और 5 13 होता है, 13 को 3 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा, 1 यहाँ लिख देंगे। 4 1 5, 5 और 3 8 है ना बेटा, 8 लिख देंगे यहाँ पे। और 2 और 1 3, 383। ए वाला उत्तर सही होगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं, हाँ ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, ओके। किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए।